आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इसमें सेमी कंडक्टर इंडिया मिशन की प्रगति, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान और निवेश जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और सेमी कंडक्टर का भविष्य भारत के साथ बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स आवर जर्नी बिगेन लेट बट नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार भविष्य में $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और भारत इस बाजार में उल्लेखनीय हिस्सेदारी प्राप्त करेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट की। उन्होंने कहा कि देश में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इनमें से 2 इकाइयां शीघ्र ही उत्पादन शुरू करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस सत्र में टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों और नीति निर्माताओं की मौजूदगी में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। धार में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त एकीकृत हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक भोपाल में संपन्न हुई। मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई तथा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में नल जल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड के निर्माण और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। श्री विजयवर्गीय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में प्रदेश के महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा पर कहा कि श्रीनगर में डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ। इसमें सर्वाधिक मेडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे। उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। शहडोल वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में तारीफ की है और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के एक खिलाड़ी फुटबॉल कोच डिडमार बायर्स डाफर्स। उन्होंने कहा कि तो हम के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा आज लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार वर्षा और भूस्खलन के खतरों ने तीर्थयात्रियों के मार्ग को असुरक्षित बना दिया है, जिसके कारण यात्रा रोक दी है। जबलपुर से जम्मू के कटरा के बीच चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को रेलवे प्रशासन ने आज से अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, रतलाम, दमोह और ग्वालियर सहित 26 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा सहित 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको समाचार संक्षेप में। रायसेन में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित पौधरोपण महाअभियान में सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 8 दिन चला हाथी महोत्सव का समापन हो गया। धार जिले में आयोजित रोजगार मेले में औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।